हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के तीसरे अध्याय नाम जप की साधना से चर्चा कर रहे हैं। हमने भारवाही और सारग्राही दो प्रकार के साधकों के विषय में चर्चा की। तो आज हम चर्चा करेंगे जप के लिए स्थान। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तथा कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक प्रगति करना अत्यंत सरल है। बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है, विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर, तुलसी का पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। तो ये चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला तीसरे अध्याय का 100वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हालांकि जप करने के लिए कोई भी स्थान चुना जा सकता है, लेकिन तुलसी के सामने बैठकर जप करना ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो आप लोगों को इस प्रकार से तुलसी के गमले को लेके आना चाहिए और जहां पे भी आप जप कर रहे हो तुलसी के सामने बैठकर जप करना चाहिए। भक्तों के संग में और तुलसी के सामने। श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार के प्रमुख जनक श्री चैतन्य महाप्रभु श्री तुलसी के सम्मुख हरिनाम का संख्या पूर्वक उच्चारण करने की प्रमुख शिक्षा की स्थापना अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। भागवत भक्ति जननी श्री तुलसी के सन्निकट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से साधक तीव्रता से भक्ति में पथ पर उन्नति करता है। यही आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत अत्यंत खंड 8वें अध्याय के 154वें श्लोक से 162वें श्लोक तक श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जबे चले संख्या नाम, जबे चले संख्या नाम करिया ग्रहण, तुलसी लैया अग्र चले एक जन, पथे चले न प्रभु तुलसी देखिया, बहिये आनंद धारा सर्वांग बहिया, संख्या नाम लईते ये स्थाने प्रभु वैसे, तथाई राखे न तुलसी रे प्रभु पाशे, तुलसी रे देखे न जपे न संख्या नाम, ए भक्ति योगेर तत्व के बुझीबे आम, पुनः से ही संख्या नाम संपूर्ण करिया, चले न ईश्वर संगे तुलसी लैया, शिक्षा गुरु नारायण ये कराए न शिक्षा, यहाँ से ही माने से ही जन पाए रक्षा। जब प्रभु संख्या नाम ग्रहण करते हुए मार्ग पर चलते थे, तब एक व्यक्ति तुलसी लेकर प्रभु के आगे आगे चला करता था। तत्पश्चात तुलसी का दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु चला करते थे। मतलब रास्ते में भी भगवान का नाम लेते हुए जब चैतन्य महाप्रभु चलते थे तो सिर पर तुलसी के पात्र को उठाते हुए, जिसमें कि तुलसी
विराजमान है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से तुलसी को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देते थे जप करते समय। प्रभु का संपूर्ण श्री अंग आनंद धाराओं में बहता जाता था। संख्या नाम लेते समय प्रभु जिस स्थान पर बैठते थे वहां प्रभु अपने पास तुलसी को रखते थे। हम्म? संख्या नाम लईते जे स्थाने प्रभु बैसे, तथाई राखे न तुल सिरे प्रभु पाशे। तुलसी को अपने पास रखते थे और फिर क्या करते थे? तुलसी का दर्शन करते हुए, हम्म, तुलसी रे देखे न जपे न संख्या नाम। तुलसी का दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु संख्या नाम का जप किया करते थे। ए भक्ति योगेर तत्व के बुझी बेआन। इस भक्ति योग का तत्व और कौन समझने में समर्थ होगा? फिर उस संख्या नाम को संपूर्ण करके श्री चैतन्य महाप्रभु तुलसी को साथ लेकर ही जाते थे। तो संख्या नाम पूरा करके फिर उसके बाद तुलसी को साथ लेकर वहां से चलते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा प्रदान की है उस शिक्षा को जो स्वीकार करता है वही भगवान के द्वारा रक्षा प्राप्त करता है। तो लिंग पुराण में भी इस तरह कहा गया है। समुद्र तीरे देवहूदे गिरो देवालयेषु च, पुण्याश्रमेषु सर्वेषु जपः कोटि गुणो भवेत्। शिवस्य सन्निधाने च सूर्यस्याग्रे गुरोरपि, दीपस्य गोर्जलस्यापि जप कर्म प्रशस्यते। समुद्र तट पर, देव हृदय पर, पर्वत के शिखर पर, देवालयों में, पवित्र आश्रमों में या मंदिर में जप संख्या करोड़ गुणी अधिक बढ़ जाती है। भगवान शिव के सामने भगवान सूर्य की ओर मुंह करके जप से तथा जल, दीपक, अग्नि, गौ तथा गुरु के सामने करने से भी जप बहुत सरल, श्रेष्ठ तथा विशेष फलदायक माना गया है। फिर देवी भागवत में कहा गया है 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में, पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले जलाशये, गोष्ठे देवालवेश अश्वत्थे उद्याने तुलसी वने, पुण्य क्षेत्रे गुरो पार्थे चिते काव्य स्थले विचा, पुरश्चरण कृत मंत्री सिद्धयत एव न संशय। जहां तक हो सके जप करने का कमरा या कोई भी स्थान उसी कार्य के लिए रखा जाए, उसमें कोई दूसरा कोई कार्य ना हो, वह साफ और पवित्र हो और उसमें विषयासक्ति जागृत कराने वाले पदार्थ ना हो, सात्विकता तथा भगवान की ओर प्रवृत्त करने कराने योग्य चित्र तथा अन्य वस्तुएं हो, तब उसका वातावरण भी भक्ति कारक और पवित्र बना रहेगा। यदि दूसरा सामान या विरोधी पदार्थ होंगे तो वे भी अपना प्रभाव डालते रहेंगे और उनमें थोड़ी बाधा भी आती रहेगी। तो भगवान का जप करने का स्थान, सबसे उपयुक्त स्थान है तुलसी के सामने बैठकर जप करना। तो ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जप करते हुए अपने सामने तुलसी का पौधा रखिए, और फिर ध्यान पूर्वक जप कीजिए। तो हालांकि जलाशय के समीप, समुद्र तट के समीप या पर्वत शिखर के समीप या मंदिर में, आश्रम में, ये सारे तो पवित्र स्थान है ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने द्वारा ये उदाहरण स्थापित किया। इस प्रकार से तुलसी को देखते हुए, तुलसी दर्शन करते हुए
जप वो करते थे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भी तुलसी के पौधे के सामने बैठकर जप करते थे। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब एक वैश्या का हृदय बदल देते हैं, उसे भक्त बना देते हैं, तब उसे ये सलाह देते हैं, तुलसी की सेवा प्रतिदिन करो और तुलसी के सामने बैठकर जाप करो। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।